जब अभिषेक बच्चन एजेंट बनने में शर्म नहीं कर रहा है तो आप क्यों? रितु नंदा जो एस्कॉर्ट की मालकिन थी, वो इतनी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन होकर कभी शर्म महसूस नहीं किया ऐसे एजेंट कहलाने में। रागिनी यादव श्री लालू प्रसाद यादव जी की सुपुत्री, आप उनसे ज्यादा हैसियत रखते हो? नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। दोस्तों मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका हमसफर, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों कल मेरे पास एक फोन आया है कि किसी अनजान व्यक्ति का फोन था। उसने हमारा सोशल मीडिया पे जो हमारी एड चल रही थी LIC की भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंट भर्ती अभियान के अंतर्गत, उसको देख करके हमें कॉल किया था। उनके कॉल में बहुत ही गंभीर प्रश्न था जो मैं आपके सामने रखूंगा। और उन्होंने हमारे पूरे फेसबुक प्रोफाइल को, पूरे यूट्यूब प्रोफाइल को, पूरे सोशल मीडिया प्रोफाइल को, हमारे वेबसाइट को, हमारे विजिटिंग कार्ड को, मतलब मैं समझ सकता हूं कि उन महानुभाव ने लगभग 8 से 10 घंटे हमारे पूरी प्रोफाइल को चेक करने में लगाया था। और उन्होंने लगाने के बाद में अपने क्वेश्चन नोट किए थे कि मिस्टर तिवारी, आप मेरे ज्ञान के हिसाब से आप 8 से 10 बिजनेस को रन करते हैं, आप डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस के चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, पिछले 21 सालों से आप कार्यरत हैं, आप अपने क्लाइंट को भी 10,000 से ज्यादा को सर्विसेज दे रहे हैं, आपके टीम में भी 500 से 1000 लोगों की टीम जो अलग अलग प्रोडक्ट पे आपके लिए टीम में काम करती है, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप मोटर इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप हाउस होल्डर एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी करते हैं, आप अलग अलग क्षेत्रों में इतनी सारी सेवाएं देते हैं। क्या आप एक काम को बढ़िया से नहीं कर सकते हैं? उनका सवाल सुन करके मित्रों मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी हुआ। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप मालूम है आप किन व्यक्ति से बात कर रहे हैं? तो बोला हाँ मैं मिस्टर नंद किशोर तिवारी से बात कर रहा हूं। आप नंद किशोर तिवारी है ना? मैं उनकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा हाँ हूं तो मैं नंद किशोर तिवारी, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहे ना, वो व्यक्ति एक अकेला नहीं है, वो एक समूह है, वो एक ग्रुप है, वो एक इंटरप्रेन्योर है, वो सीरियल ऑफ इंटरप्रेन्योर है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट के मास्टर्स हैं। पिछले 21-22 सालों में लाखों व्यक्तियों को उसने सर्व किया हुआ है। उसने सैकड़ों से ज्यादा मीटिंग और सेमिनार अटेंड किया है और उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट कराया है। उसके टीम में आज भी 500 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं। तो उसने पूछा ये आप करते कैसे हो? मैंने एक उनसे साधारण सा प्रश्न किया, क्या आपने कभी मुकेश अंबानी जी को पूछा कि इतने काम क्यों करते हो? कभी आपने रतन भाई टाटा से पूछा कि आप इतने काम क्यों करते हो? कभी आप अजीम प्रेम जी से पूछा कि आप इतने काम क्यों करते हो? कभी आपने अदानी साहब से पूछा कि आप इतने काम क्यों करते हो? क्यों? हमसे सवाल क्यों? तब उन्होंने झेपते हुए कहा कि मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आपके जैसा एक साधारण व्यक्तित्व का जो स्वामी है वो सफलतापूर्वक इतने कामों को कैसे अंजाम दे रहा है। मैं उनसे फिर पलट के वही क्वेश्चन पूछा कि मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, रतन टाटा जी, अजीम प्रेम जी या और भी जो हमारे देश के महान उद्योगपति हैं जो आपके एरिया में और आपके क्षेत्र में भी हैं, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां भी बड़े उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, कभी आपने गौर किया कि उनके कितने कार्य हैं, वो कितने तरह के बिजनेस को करते हैं? तो आप क्यों एक ही काम के ऊपर डिपेंड हैं? आप क्यों दूसरा काम नहीं कर सकते? आप क्यों दूसरे काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं? आप क्यों नहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझते हैं? आप क्यों नहीं अपने आप पे मैन पावर को रखते हैं जो 10 आपके पास मैनेजर और 10 मैनेजर 10 अलग अलग इंडस्ट्री में काम करें? आप क्यों नहीं इस स्तर पे सोचते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सोचता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस काम को मैं मास्टर हासिल नहीं कर सकता हूं उस काम को अगर मैं कर लूंगा तो उस काम में मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं ठगा जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लॉस मेकिंग बिजनेस करने वाला बन जाऊंगा और एक दिन मैं
थक हार करके वहां से बाहर आ जाऊंगा। मैंने उनको कहा कि यही मंत्र आपको सीखनी चाहिए इन बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर से, जो आज के दिन में इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। आप गौर कीजिए ना, एक ग्रुप विश्व के 30, 40, 50, 60, 100, 80 कंट्री और 100 कंट्रीज में काम कर रही है। कैसे कर रही है? अकेला कर रही है क्या? अकेला कर सकती थी क्या वो? उसने समूह बनाया, उसने टीम बनाया, उसने नेटवर्क बनाया, उसने ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई, उसने अलग अलग ग्रुप ऑफ कंपनीज को आगे बढ़ाया। मित्रों, मैं ये आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं, निवेदन करने के लिए आपके पास में आया हूं कि अगर आप भी एक काम के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो सावधान हो जाइए। काम अनेकों होने चाहिए, काम ऐसे होने चाहिए जिसमें आज आपने शुरुआत कर दी, वो काम जैसे जैसे प्रगति करेगा वैसे वैसे आपका इनकम, आपका ग्रोथ, आपका पोटेंशियल, आपका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, मैं स्पष्ट बात करने के लिए आया हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत बड़े बड़े लोग भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता बन के इस कार्य को कर रहे हैं आज के दिन में। शायद आपको मालूम नहीं। क्या आप अपने आप को अभिषेक बच्चन से ऊपर मानते हो? उनसे ज्यादा एसेट है आपके पास, उनसे ज्यादा काबिलियत है आपके पास, उनसे ज्यादा पोटेंशियल है आपके पास। जब अभिषेक बच्चन एजेंट बनने में शर्म नहीं कर रहा है तो आप क्यों? रितु नंदा जो एस्कॉर्ट की मालकिन थी, हमारे साथ में हम लोग एक बैच में स्टडी किए हुए थे, एक बैच में काम किए हुए थे, एक साथ में काम करने का सौभाग्य ने प्राप्त हुआ था। वो इतनी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन होकर कभी शर्म महसूस नहीं किया ऐसे एजेंट कहलाने में। आप क्यों? आपको क्यों शर्म आ रही है? क्योंकि आपको पैसिव इनकम का पोटेंशियल नहीं पता है, आपको इसकी पावर नहीं पता है। रागिनी यादव, श्री लालू प्रसाद यादव जी की सुपुत्री, आप उनसे ज्यादा हैसियत रखते हो, आप उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो, आप उनसे ज्यादा पूंजीपति हो? अगर नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। जितना जल्दी हो सके आप भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट बने और अपने जीवन को, अपने कार्य को, अपने जीवन पद्धति को दिन दूना रात चौगुना का प्रगति दे, क्योंकि कोई भी बड़ा हिंदुस्तान और वर्ल्ड का एंटरप्रेन्योर किसी एक काम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। इसलिए आपसे आह्वान करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने कार्य क्षेत्र में, आप भी अपने जीवन में कोई दूसरा अमूल्य और अद्वितीय बिजनेस को जोड़ लीजिए जिसमें दिन दूना रात चौगुना प्रगति करने की क्षमता हो। आपको मालूम है कि 140 करोड़ की भारतीय जनसंख्या में सिर्फ 5 से 6% लोग इंश्योर्ड पर्सन है। कितना बड़ा पोटेंशियल है। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको लोकल और वोकल को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम शुद्ध देसी 100% भारत सरकार की संस्था है, 100% भारतीयों की संस्था है, 100% भारतीय ही इसमें एजेंट बन सकते हैं। ये आपके लिए गौरवान्वित करने का विषय है। आप सोचिए, आप विचार करिए और जितना जल्दी हो सके आप हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कॉल करके भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ में जुड़िए और आप अपने जीवन को दिन दूना रात चौगुना का प्रगति पथ पर ले जाने के लिए हमारी सहायता प्राप्त करिए। इसी के साथ में आज इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे द्वारा कही गई इन कड़वी बातों को कृपया दिल से मत लगाइएगा, आप इसको दिमाग में लगाइएगा और उस पर सोचिएगा, विचारिएगा और उस पर अमल करिएगा। नमस्कार दोस्तों।